चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसका अभी हम लोग पेज नंबर 261 पर है और टॉपिक का नाम है एस लिखना भूल गया, ठीक है, हिस्टेरेसिस ऐसा करके कुछ इसका नाम है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली एच एंड बी ये दोनों के बीच में का रिलेशन बताता है। अगर नहीं पता कि एच क्या है, एच इज़ अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, याद रखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये है, ठीक है। और बी क्या है, बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखो। तो इन शॉर्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को ये बताता है। लेकिन कौन से मैग्नेट के बारे में, याद रखो फेरो मैग्नेट के बारे में या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। ये हम लोगों को रिलेशन देखना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर क्या बोलेंगे उसको, ग्राफ। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों को देखना है। नो डाउट हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडिंग अपॉन पैड एंड अनपैड इलेक्ट्रॉन, हमने देखे हैं कि 3 टाइप के जो है अभी उल्टा लिख दिया मैंने, लेकिन 3 टाइप के जो है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स है। पहला वाला क्या है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। इसको कितने भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखो इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। जैसे कि ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि चौक, समझ में आया? इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो ये क्या, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटाइज होगा, समझ में आया, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से उसको बाहर निकाले ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे उसके सारे जो क्या बोलते हैं ना डाइपोल मूवमेंट है वो अपने अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज तो होगा ही, साथ ही साथ अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल भी दिए तो भी उसके जो डाइपोल मूवमेंट है वो पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं ना, यानी कि सही नहीं होंगे, मतलब कि वो तुम लोग समझ गए ना, यानी कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएंगे, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएंगे। और इसीलिए सच काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसका नाम, मटेरियल आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, याद रखो। तो वो परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ होता है, ये हम लोगों को देखना है। परमानेंट की स्पेलिंग है, परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ होता है, इतना समझा? ओके, अब हम लोग फ़िलहाल हिस्टेरेसिस करके ये वाला देखने वाले। इसके अंदर हम लोग एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ करेंगे, डेट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यही वाला मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके बुक में बोला है लेकिन डायग्राम नहीं बनाया है तो उसको ज़रा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सपोज करो आप लोगों ने 10th में सुने हैं सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है? हाँ, याद रखो ऐसा ये रहता है, मालूम है, एक स्प्रिंग जैसा जो है कॉइल रहता है, हाँ वेरी गुड। और इसको जब हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये उसका स्विच है और इसको ऐसा जोड़ देते हैं और जैसा ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जैसा ही करंट चालू करते हैं तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। याद रखो ये इतना हिस्सा विल एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो ये मैग्नेट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया, बन गया, बन गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके अंदर हमारे बीच में खाली जगह है, खाली जगह बंगड़ी जैसा, ठीक है। तो याद रखो इसके अंदर अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ अगर मैं रॉड रखता हूँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये रॉड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना है, अगर इसको मैग्नेटिक, अभी देखो इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, सोलेनॉइड में से करंट फ्लो हुआ, तो सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ मैग्नेट,
बराबर है। जितनी इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाना है सोलेनॉइड की, उतना ज़्यादा हम लोगों को इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज करो यहाँ पावर बढ़ाने का एक वो है, ज़रिया है, हम लोग इसका पावर बढ़ाते जा रहे हैं। जितना पावर बढ़ाएंगे उतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या? यानी कि इसका एच बढ़ेगा। किसका? सोलेनॉइड का एच बढ़ेगा। समझ में आया? बोलो समझा? अब हम लोग ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर रैंडमली कुछ डोमेन्स होते हैं, मालूम है ना? कुछ डोमेन्स होते हैं और उस डोमेन के अंदर डाइपोल मोमेंट जो है, मालूम है ना? किसी का ऐसा रहेगा तो सारे डोमेन का ऐसा ही रहेगा, किसी का ऐसा रहेगा तो सबका ऐसा ही रहेगा, किसी का ऐसा रहेगा। अरे देखे थे कि नहीं? इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा हर एक डोमेन का अपना एक डायरेक्शन होता है। और अगर इन लोगों को हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं ये जो डाइपोल मोमेंट है ये सब आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ये सब लोगों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऐसा ना होते हुए यानी ऐसा हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। समझ में आया? एक भी डोमेन, ध्यान से सुनो, ये वर्ड आगे आने वाला है, एक भी डोमेन, ठीक है, नहीं बचा है जो अपने नॉर्मल पोजीशन पे, यानी कि सारे डोमेन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब कोई डोमेन बचा ही नहीं है जो नॉर्थ टू साउथ होने के लिए बाकी है। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन। ये सैचुरेशन वर्ड मतलब क्या? अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि 10 कुर्सी रखी है या अंडे का ट्रे पढ़े थे, अपन ने याद है कि नहीं? अंडे का ट्रे अपना फेवरेट और फेमस, ये अंडे का ट्रे है, ठीक है, ये अंडे का ट्रे है, इसमें 8 अंडे रख सकते हैं। अगर इसके अंदर मैंने 8 अंडे रख दिया ये सैचुरेटेड हो गया। अगर एक भी जगह खाली है ये अनसैचुरेटेड है। समझ में आ गया? सैचुरेटेड मतलब क्या? एक भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए, एक भी जगह नहीं बचनी चाहिए। 10 सीट है, 10 लोग आ गए तो जगह सैचुरेटेड हो गई। हाउसफुल, जिसको हम लोग थिएटर की भाषा में बोलते हैं, हाउसफुल का ही मतलब होता है सैचुरेटेड। इतना समझ गया? तो वैसा ही यहाँ के डोमेन अलग अलग है। सारे डोमेन अगर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चले गए, है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखो इसको बोला जाएगा सैचुरेटेड। क्यों ये बोला? आगे आने वाला है, समझ में आ गया? फिर उसके बाद आप कितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओ ये और आगे नहीं जा सकते क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ भी। तुम लोग को समझ में आया? सीट सारी फुल हो गई, अब कितने भी आदमी आओ कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बैठने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखो। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? हिस्टेरेसिस के लिए। उसमें क्या किया गया? एक सोलेनॉइड लिया गया, सोलेनॉइड को कनेक्शन किया गया और उसको क्या किया गया? उसके बीच में जो बंगड़ी जैसी जगह है उसके बीच में क्या डाला गया है? एक रॉड। कौन सा रॉड है? वो कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा समझो, बिगिनिंग में ऐसा समझो कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने कोई करंट चालू नहीं किए। करंट चालू नहीं किए इसका मतलब अब ये मैग्नेट यानी ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर सारे डोमेन जो है अपने अपने डायरेक्शन में रहेंगे, बराबर है। अब ग्राफ की शुरुआत करते हैं। तो याद रखो, मैं ये चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है? तो याद रखो क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? नो डाउट ये एक्स एक्सिस है और ये बी वाला है, बराबर है? बी है ना? अरे ऊपर बी है ना वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे एच होता है। मैं कह रहा हूँ एच होता है, ठीक है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ओके? और ओरिजिन कभी भी ओ होता है, यानी कि 0। इतना समझा? ध्यान से सुनो। ये लाइन के ऊपर जो रीडिंग है इस तरफ इंटेंसिटी की पॉजिटिविटी को बता रही है, समझ में आया? और इस तरफ नेगेटिविटी को बता रही है। बोलो समझा? नेगेटिविटी को बता रही है, समझा? ठीक है? ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की पॉजिटिविटी को बता रही है, तो बचकानी बातें आपको पता होगा, बराबर है? और ये लाइन नेगेटिविटी को बता रही है। कौन से? मैग्नेटिक फील्ड की नेगेटिविटी बता रही है। इतना समझ गया? ठीक है? अब ज़रा ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो शुरू हुआ,
नहीं हुआ। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनी? नहीं बनी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहाँ से बनेगी? तो याद रखो यहाँ पर रहेगा ज़ीरो, यहाँ पर रहेगा क्या? ज़ीरो। चाहे वो H हो या B हो, दोनों भी क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। याद रखो, चाहे H हो या B हो, दोनों भी क्या रहेगा? ज़ीरो। इतना समझ गया? ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके बुक में पेज नंबर 261 राइट हैंड साइड 11.11 जो फिगर है उसको समझाना शुरू कर रहा हूँ। एकदम इजी है, ज़रा भी टेंशन बोल देना, डरने की बात नहीं है। ठीक है, एकदम इजी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये साइड में 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन दिख रही है, ऊपर, बीच में, नीचे। मैं बीच वाली लाइन को समझा रहा हूँ। बीच वाली लाइन को क्या किया गया? करंट चालू किया गया। जैसे करंट चालू करेंगे, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन और दिस coiled area which is called as a solenoid will be acting as a bar magnet। समझा? जैसी बार मैग्नेट बनना शुरू हो गया, मतलब के इंटेंसिटी जो है बढ़ने लगी। इंटेंसिटी बढ़ी तो इसके अंदर जो भी क्या बोलते हैं इसका नाम, डायपोल मूवमेंट है, ये भी कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? सपोज करो यहाँ पर एक नॉब है या फिर एक मतलब ये रेगुलेटर है, इससे हम लोग करंट को बढ़ा रहे हैं। जैसी जैसी करंट बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ी तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक एक्सट्रीम लेवल पे आएगी। इसको बोलेंगे सैचुरेशन। समझ में आया? तो O से लेकर A हम लोग स्मॉल a, आपकी बुक में देखो गोल करके A बोला है। ये क्या बता रहा है कि भाई जैसे ही इसमें से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा। इस मैग्नेट यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को घुसा दिए तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वो उसके सारे डोमेन अलाइन होना शुरू हो गए। अलाइन होते 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 कहाँ तक का आ गए? सपोज करो यहाँ पर तक का आ गए। हालांकि ऐसी लाइन बनी नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ। सपोज करो यहाँ तक का आ गए, 40 हो गए इसका H जब ऐसा समझो 40 हुआ तो ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गया। एक्सट्रीम मतलब क्या? सारे डोमेन जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ गए। इतना समझा कि नहीं? बुक में नंबर वाइज नहीं बोला तो छोड़ दो। इतना समझा? मैं और बढ़ा रहा हूँ, 40 पे था, मैंने 50 किया, 4 आना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई डोमेन के सारे अलाइनमेंट जो है वो सही हो गए नॉर्थ टू साउथ। अब और कोई बचा नहीं। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? A से लेकर O तक हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसने सैचुरेशन कंप्लीट कर लिया। दूसरा हम लोग इसके अंदर क्या बोलेंगे कि इसके अंदर H भी इंक्रीज हो रहा है एंड B भी इंक्रीज हो रहा है। बोलो समझा? ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आया लेकिन B अपनी एक्सट्रीम लेवल पे आ गया। समझ में आया? H जो है ये क्यों? क्योंकि मेरे पास और है, मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो याद रखो, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर B जो रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा क्या? ज़ीरो। और H जो रहेगा ये रहेगा नॉट टू ज़ीरो। एक्चुअली ज़ीरो नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन ये और बढ़ेगा नहीं, ये मत लिखो, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो हम लोग को यहाँ लेने का है। तुम लोग को इतना समझ गया? तुम लोग को समझा? O पे करंट फ्लो नहीं हुआ, B भी नहीं था, H भी नहीं था, कोई पैदा ही नहीं हुआ। जैसे जैसे करंट फ्लो करेंगे तो थोड़ा सा B और H बढ़ेगा और जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी को तो ये बढ़ता जाएगा ग्राफ। एक लेवल आ जाएगा कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर प्रेजेंट सारे डोमेन नॉर्थ टू साउथ अपने आप को फेस कर देंगे, अलाइन कर देंगे और उस टाइम पर देयर विल बी नॉट अ सिंगल डोमेन लेफ्ट टू गेट अलाइंड प्रॉपरली। समझ में आ गया? उस टाइम पर क्या हो जाएगा? आपका B जो है अब सैचुरेट हो जाएगा और H तो खैर चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं। इतना समझा? इतना समझा? अब फेरोमैग्नेटिक की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि फेरोमैग्नेट को अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन से निकाल देंगे तो भी वो पूरी तरह से अनमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचेगा। बराबर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग है ना इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। देखो, जैसे मैं करंट की इंटेंसिटी को कम करूँगा, इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। होएंगी क्या नहीं होएंगी? समझ में आ रहा है?
जब कभी भी हम लोग करंट की इंटेंसिटी मतलब क्या करंट का पावर कम करते जाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड का भी पावर कम होते जाएगा या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कम होते जाएगी। तो देखो अब मैं तुम लोग को जो समझाने जा रहा हूँ ऊपर की लाइन समझाने जा रहा हूँ, ऊपर की लाइन समझाने जा रहा हूँ। ये जो है इसका डायरेक्शन ऐसा बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लाइन कौन से कौन से डायरेक्शन पे जा रही है ये पता चलना चाहिए। तो देखो ये ऐसा आते जा रही है आते जा रही है आते जा रही है और यहाँ पर तक आ गई। इतने हिस्से को बोला गया है बी। यहाँ पर क्या बोला गया है? बी। तो याद रखो अब हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ए बी के टाइम पे क्या हो रहा है, ए बी के टाइम पे क्या हो रहा है। तो हम लोग को बोलने का है कि यहाँ पर जो है करंट यानी कि आई, ये तो ऐसा लग रहा है इक्वेशन लिख दिया। ये ए बी जो है इस टाइम पे क्या होगा कि करंट जो है रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। करंट इज़ रिड्यूसिंग। क्यों रिड्यूसिंग? क्योंकि हम लोग उसको रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर करंट रिड्यूस होगा इसका मतलब क्या होगा? एच विल ऑल्सो रिड्यूस, एच विल ऑल्सो रिड्यूस। अरे बोलो सही है कि नहीं? एच विल ऑल्सो रिड्यूस और रिड्यूस होते होते एच कितना हो जाएगा? एच विल बिकम ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि देखो इंटेंसिटी यहाँ पर आ गई और ज़ीरो हो गई। अब आप सोच रहे होंगे अगर कि सर वो तो बी की लाइन पे तो बी ज़ीरो होना चाहिए। नहीं, देखो यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो बी की कोई ना कोई वैल्यू है। ये लाइन बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर की वाई एक्सिस बी को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आया कि नहीं? वाई एक्सिस बी को रिप्रेजेंट कर रही है तो बी की कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन एच की वैल्यू यहाँ पर तो ज़ीरो हो गई। समझ में आ गया? तो एच विल बी वॉट? ज़ीरो एट ए बी वाले लाइन के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, बी एट बी जो है क्या हो जाएगा? एच विल बी ज़ीरो। लेकिन बी ज़ीरो हुआ क्या? तो याद रखो बी विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन अराइज हुआ सर जब करंट यहाँ पर ज़ीरो था तो बी भी ज़ीरो था। अब जब यहाँ यानी कि बी करंट ज़ीरो था तो एच ज़ीरो था, एच ज़ीरो था तो बी भी ज़ीरो था। अब यहाँ पर करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो बी भी ज़ीरो होना चाहिए, एच ज़ीरो हो गया। अगर करंट ज़ीरो हुआ तो एच ज़ीरो हुआ, एच ज़ीरो हुआ तो बी ज़ीरो क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर तो हो गया था। तो आंसर क्या है? आंसर ये है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसके कुछ कुछ डोमेन थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज किए, मगर वो पूरी तरह से सारे डोमेन ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किए। अभी भी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है, इसीलिए तो इससे परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है? इसीलिए बी विल नॉट बिकम ज़ीरो। इतना समझा? अब इसके बाद बिटवीन बी टू सी, ठीक है, बिटवीन बी टू सी क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, यानी कि बैटरी को रिवर्स करेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो बी टू सी जो है ये ग्राफ का यानी ग्राफ की ये लाइन हम लोगों को मिलेगी। अब जैसा ही बैटरी का डायरेक्शन चेंज करेंगे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा और उसके बाद हम लोग उस डायरेक्शन के करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। जैसे ही करंट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन्स अपना डायरेक्शन बहुत सारे लोगों ने चेंज कर दिए, जिस वजह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी विल बी ज़ीरो। तो याद रखो एट बी सी, समझ में आया? यानी बी से, अरे डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। एट बी सी क्या हो जा रहा है? स्पेशली एट सी क्या हो जा रहा है? बोलो। ये हो जा रहा है कि बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन एच विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। करंट को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ये स्मॉल रहेगा और ये लार्ज रहेगा, मतलब हम लोग बैटरी उल्टी लगा देंगे। बैटरी उल्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट अब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बोलो समझा? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और अब उसकी इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो अब बी के ऊपर देखो, हाँ याद रखो, सपोज करो पहला ऐसा था, कहाँ से? ओ से लेकर ए और ए से लेकर बी के टाइम पे सपोज करो ये ऐसा जा रहा था, है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने अपने आप को ऐसा ही अरेंज कर दिए थे, बराबर है। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करे, डायरेक्शन चेंज किए करंट का। जब करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो याद रखो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो इस डायरेक्शन में है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को घुमाकर, पूरा ऐसा घुमाकर 180 डिग्री अब इस लाइन में आने वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है? पूरी तरह से अपने आप को ऐसा घुमाकर अब ये इधर आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है? ये पूरा घुमाकर अपने आप को ऐसा लेकर आने वाले। तो क्या हो जा रहा है, बी से लेकर सी के टाइम पर हम लोग बोल रहे हैं कि अब बी जो है पूरी तरह से ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया? क्योंकि सारे डोमेन्स जो है ये क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री घूमकर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। अब आप ये बोले, हो सकता है दिमाग में ये सवाल आए कि सर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड से हटा देंगे तो ये मैग्नेटाइज्ड रहता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको पूरी तरह हटाए नहीं, हम लोग ने क्या करे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिए। तो उसके अंदर के डोमेन भी अपने आप को डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो लोगों को समझ में आया करंट का डायरेक्शन, ये पहली कंडीशन थी। ये कंडीशन में 0 से लेकर ए इंक्लूडेड है और ए से लेकर बी इंक्लूडेड है, वो ये डायरेक्शन में। ठीक है, अब B से लेकर C वाला जो है, याद रखो वो कब हो रहा है, जब उन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज किए। करंट का डायरेक्शन चेंज किए तो जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। अब पहले हम लोगों ने AB तक इसको इतना कर दिए थे, किसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के सारे डोमेन को ऐसा कर दिए थे। और अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ करंट को चेंज किए, करंट को चेंज किए तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज किए, तो अब ये डोमेन सारे इधर घूमेंगे, नॉर्थ टू साउथ इधर घूमेंगे। जब इधर घूम रहे हैं तो कभी ना कभी ये ज़ीरो होंगे, वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट है सी वाला। तुम लोग को समझा? तो सी के ऊपर क्या हो जाएगा, बी विल बी ज़ीरो लेकिन एच विल नॉट बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट में आया है लेकिन कुछ तो वैल्यू है, ज़ीरो पे नहीं रुका। ये समझा? कितने लोगों को नहीं समझ रहे? हाँ हाँ, बी से सी जा रहा है, नहीं ए से, अरे ए से बी तक नहीं चेंज किए थे। समझ में आ रहा है? अच्छा रुको, ए से लेके ओ से ज़ीरो, ज़ीरो, आराम से ओ से ज़ीरो। अब क्या करें, करंट चालू करें थोड़ा सा बड़ा, करंट की इंटेंसिटी बढ़ाए, बड़ा और ए पे रुका। ए पे क्या हो गया, सारे डोमेन ने नॉर्थ टू साउथ को अपने आप को अलाइन कर दिए, तो ओ से लेकर ए पे ये हुआ। इतना समझा? अब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज नहीं किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाया था अब उसको कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, तो ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ, मेरा मतलब कि करंट की इंटेंसिटी कम हुई तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कम होगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, कुछ जो डोमेन है वो अपना डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कम हुआ, अब वो यहाँ तक आ गया। इतना समझा? हाँ, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर तक का हो गया इस डायरेक्शन में। अब यहाँ B से C के टाइम पे हम लोगों ने क्या किए, बैटरी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। बैटरी का डायरेक्शन चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स में चला जाएगा, अब ये माइनस में चला जाएगा। अब समझ में आ गया? और माइनस में गया B से लेकर C तक। लेकिन C पॉइंट पे क्या हो रहा है, C पॉइंट पे हमको पता चला कि B तो ज़ीरो पर आ गया, B जो है ये ज़ीरो पर आ गया और H जो है नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले डायरेक्शन के मुकाबले वो उल्टा जा रहा है, करंट के डायरेक्शन के मुकाबले। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। क्या मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? कितने लोगों को अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बी ऑनेस्ट यार, कम ऑन, मेरे से वो मत करो, जल्दी, मैं वापस समझाने तैयार हूँ। मेरे को खाली ऑनेस्टी चाहिए बस, और ध्यान चाहिए, और ध्यान चाहिए, ध्यान, ऑनेस्टी और ध्यान। मैं बोलता ऐसा होएगा ही नहीं कि तुमको नहीं समझेगा, प्लीज़। समझ रहा है? सबा कहाँ कंफ्यूज है बोलो? ठीक है, ठीक है। इतना हिस्सा क्या हो रहा है, करंट अलग डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्थ और साउथ, ठीक है।
और ये सारे अलाइन हो गए ए डायरेक्शन यानी ए वाले पॉइंट पे। अब हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज नहीं किए, ये वाली लाइन बी ए और बी के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं किए, बस इंटेंसिटी ऑफ करंट को चेंज किए। वेरी गुड, समझ में आ गया। लेकिन बी से सी के दौरान जो सफ़र तय हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या करे, डायरेक्शन चेंज किए। डायरेक्शन चेंज किए तो अंदर के सारे डोमेन को धोखा मिल गया। हम लोग तो ये यहाँ पर पता चला किबला वहाँ हो गया तो बेचारे सब लोग यहाँ घूमेंगे। वो जैसे पिक्चर में देखे थे पुण्य किबला रुख चेंज हो गया था, तो क्या हो जा रहा है, ये आप लोग ऐसा घूमेंगे। अब ऐसा घूमेंगे मतलब आप यहाँ से पूरा ज़ीरो हो गए क्या, नहीं, और अब ऐसे ऐसे आप लोग यहाँ पर आएंगे तो वो जो ज़ीरो होने का पॉइंट है वो ये है। इतना समझा। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, और इंटेंसिटी को कम करते जाएंगे, सॉरी बढ़ाते जाएंगे। रिवर्स में किए, इंटेंसिटी बढ़ाए, इधर आ गया। रिवर्स में किए, रिवर्स मतलब क्या, करंट का डायरेक्शन चेंज किए, फिर वापस से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ। ग्रीन का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। और पिंक का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट वो वाला था। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैसा जा रहा है, ऐसा जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, सी से लेकर डी, सी से लेकर डी वाला जो है यहाँ पर इंटेंसिटी सॉरी यहाँ पर सैचुरेशन मेट हो जाएगा। सैचुरेशन मतलब क्या, मतलब सब लोगों ने इस डायरेक्शन से घूमकर अब इस डायरेक्शन में आ गए। अब एक भी डोमेन ऐसा नहीं बचा जो नॉर्थ टू साउथ उल्टी डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा करे। तुम लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो गया क्या, रिवर्स वाला। इतना समझा। अब रिवर्स में करने के बाद वापस से क्या करेंगे, इंटेंसिटी कम करेंगे। क्या करेंगे, करंट की इंटेंसिटी कम करेंगे। वो घूमेगा कैसा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा पहले तो यहाँ पर देख लो, इंटेंसिटी कम कर दिए, तो ये कौन सा था, सी एंड डी। क्या हो जा रहा है, ये एट सी एंड डी क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर रिवर्स वाला सैचुरेशन वापस से हुआ, सैचुरेशन वापस से मिला, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। समझ में आ गया, पहले ऐसा डायरेक्शन में था, अब ऐसा हो गया। अब हम लोगों ने क्या किए, इंटेंसिटी को कम किए, ऐसा आएगा फिर ऐसा आएगा। ठीक है, कम किए और एक टाइम आएगा कि भाई H विल बी ज़ीरो, H विल बी व्हाट, ज़ीरो। ये हो जाएगा E वाला पोजीशन, H विल बी ज़ीरो। लेकिन H ज़ीरो होने के साथ साथ B ज़ीरो नहीं होगा। क्यों, सारे डोमेन अपना एक साथ डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, कुछ अभी भी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे बोलो, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, फिर से करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर से करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। यानी अब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और फिर यहाँ से इंटेंसिटी वापस बढ़ाएंगे। हाँ अपन सही जा रहे हैं, इंटेंसिटी वापस बढ़ाएंगे और इधर पे आ जाएंगे। समझ में आ गया। अच्छा ई के, डी से लेकर ई के बीच में क्या हुआ बोला ही नहीं, डी से लेकर ई के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस से H विल बी ज़ीरो बट B विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। H विल बी ज़ीरो बट B विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद यहाँ पर आ गए और ये हो गया F, ये हो गया क्या, F। F के ऊपर क्या हो गया, F के ऊपर देखो B विल बी ज़ीरो, E से लेकर F, जिसके अंदर एट F B विल बी ज़ीरो, लेकिन H विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ उसके पास पॉजिटिविटी है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वापस से वो वही डायरेक्शन में अपने आप को टर्न, और बाप रे डायरेक्शन बता रहा नहीं हूँ मैं, डायरेक्शन नहीं बताएंगे सब ज़ीरो हो जाएगा। बस फिर से इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और फिर F से लेकर A क्या हो जाएगा, वही पुरानी वाली हम लोगों को सैचुरेशन मिलेगा और ये सब होगा। कुछ समझा। आपके बुक में पेज नंबर 262 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑन एकदम लास्ट की 4-5 लाइन, ऑन रीचिंग पॉइंट A 1 लूप इज़ कंप्लीट। एक लूप कंप्लीट हुआ, देखो 0 से A शुरू किए, घूम फिर के B गए, B से C गए, C से D गए, D से E गए, E से F, F से A, यानी कि एक लूप कंप्लीट हुआ। वो ऐसा बोल रहा है
कि वापस ए पे आने से हमारा क्या हो गया, एक लूप कंप्लीट हुआ. दिस लूप इज कॉल्ड एज hysteresis loop या hysteresis loop, and the process of taking magnetic material through the loop once is called hysteresis cycle. तो ये लूप कंप्लीट हुआ, इसको hysteresis लूप भी बोला गया है, और एक साइकिल कंप्लीट हुई जैसे ऑसिलेशन में होता है. तो यहाँ पर भी ए से शुरू हुआ, वापस ए पे ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए उसको बोला जाएगा hysteresis साइकिल हुआ. आप बोलेंगे सर शुरू तो ओ से हुआ, लेकिन मैं सैचुरेशन की बात कर रहा हूँ. तुम लोग को समझ में आ गया? कितने लोग हैं जिसको नहीं समझा या कुछ डाउट है? चारा ने भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते विदाउट एनी हेजिटेशन. मैं भड़कूंगा नहीं, मैं गुस्सा नहीं होएगा. बोलो जल्दी बोलो. जो आई रही है समझा? सब है. हाँ, एफ से लेकर ए में इंटेंसिटी बढ़ी है. इंटेंसिटी बढ़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई सारे डोमेन विच इज़ प्रेजेंट इन ferromagnetic material has aligned themselves into the north to south direction, और एक भी बचा नहीं है जो अलाइन नहीं हुआ, इसीलिए वापस से पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मेट हो गया. समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलो अब जल्दी से एक नोट्स ले लो जल्दी से. चलो अभी लिखो जल्दी से आप लोग हिस्टेरेसिस ये टॉपिक लिखो, और ऐसा लिखो, एक पॉइंट लिखो, विच शोज रिलेशन बिटवीन H एंड B, where H is magnetic intensity and B is magnetic field produced around या produced by ferromagnetic material. क्या लिखेंगे? हिस्टेरेसिस. पहला पॉइंट लिखो, it shows relation between H and B. एक मिनट को ऐसा लिखो, इट शोज रिलेशन बिटवीन, हाँ, H and B graphically, where H is equal to magnetic intensity, H is equal to magnetic intensity, and B is equal to magnetic field produced by ferromagnetic material. चलो ठीक है, अभी शुरू करते हैं. पहला पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट लिखो, when a rod which is made up of ferromagnetic material, when a rod which is made up of ferromagnetic material is placed in magnetic field of solenoid and current is increased in the solenoid, then rod will magnetize at the same time all domains present in rod, लिख दो, all domains present in rod will try to arrange themselves, या align लिख दो, will try to align themselves in the direction of magnetic field produced by solenoid, ठीक है. अगला पॉइंट लिखो, as the current intensity of solenoid is increased, as the
current intensity of solenoid is increased, as the current intensity of solenoid is increased, comma, magnetic magnetic intensity of solenoid also increases. Magnetic intensity of solenoid also increases. Also increases. This leads to more alignment of domains. This leads to more alignments of domains of ferromagnetic rod. This leads to, क्या बोला मैंने, मैं खुद भूल गया. हाँ, more alignments of domain present in ferromagnetic material. Full stop. कुछ पॉइंट इसमें मिसिंग है. अब लिखो पोर्शन ओ ए. समझ में आया? और डॉट मारो, मतलब समझा? ऐसा लिखने का आपको. हम लोग इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे. ऐसा लिखो पोर्शन जी यानी ओ ए, ऐसा करके ऐसा डॉट मारते ना. समझ में आया? यानी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. अभी लिखो इफ करंट इंक्रीजेस, अरे एक मिनट, जहाँ ऊपर जो लिखे अपन ने क्या लिखे? नहीं, इसके पहले वाला जो पॉइंट लिखे, जैसा ही हम लोग करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यही लिखे ना, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ेगी. उसी को लिख दो पोर्शन ओ ए, मतलब उसकी बिगिनिंग लिखो पोर्शन ओ ए. यानी पोर्शन ओ ए में ये हो रहा है. आप समझ गया तो शॉर्टकट हो गया ना. तुम लोगों को समझा? इसके पहले जो पॉइंट लिखे, जैसे जैसे हम लोगों ने करंट की इंटेंसिटी बढ़ाए, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ी, है ना, तो उसी को शुरुआत में लिख दो पोर्शन ओ ए. अब समझा? अब लिखो एट पॉइंट ए. अब नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, समझ गए ना? तुम लोग कंफ्यूज किया नहीं ना? एट पॉइंट ए लिखो. और अब यहाँ पर लिखो आप लोग एट पॉइंट ए लिखो ferromagnetic material has reached to its saturation point. Ferromagnetic material has reached at its saturation point, comma, as all the domains within it have aligned themselves in the direction of magnetic field produced by solenoid. In the direction of magnetic field produced by solenoid. Full stop. अब नेक्स्ट लिखो पॉइंट, क्या लिखेंगे? पोर्शन ए से लेके, आप समझ गया ना, ए से लेकर बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लिखो. फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लिखो. आफ्टर रीचिंग या आफ्टर reaching to saturation, comma, current intensity will be decreased continuously. ठीक है. and a time will come that magnetic intensity will become zero. वहाँ एक ब्रैकेट में लिख दो H is equal to 0. magnetic intensity will become zero. उधर पे लिखो H is equal to 0, ब्रैकेट क्लोज. but B will, अब B लिखो और वो मालूम है ना, इक्वल टू साइन और 3D लाइन. B will not be equal to 0, but
B will not be equal to 0 as many of the domains are still as many of the domains are have still arranged themselves in the direction of magnetic field, arrange themselves in the direction of same magnetic field, लिख दो in the direction of same magnetic field। समझ में आ गया? अब हाँ, मैंने एक्सप्लेनेशन में ये पॉइंट बताया नहीं, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 261 पे आ जाओ, पेज नंबर 261 पे आ जाओ। देखो नीचे से 7वीं या 6ठी लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी, दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी, और क्या ये रेमेनेंस दिख रहा है। रिटेंटिविटी को अंडरलाइन करो, लिखो टू रिटेन, रिटेंटिविटी को अंडरलाइन करो टू रिटेन, और उसको भी रेमेनेंस को भी अंडरलाइन करो, लिखो टू रिटेन। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि डोमेन ने अभी भी अपनी पोजीशन को रिटेन करके रखे हैं, बदले नहीं। समझ में आया? तो याद रखो पॉइंट बी जो रहेगा ये रिटेंटिविटी रहेगा, पॉइंट बी जो रहेगा याद रखो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी ये बोलेंगे। रिटेंटिविटी मतलब क्या, टू रिटेन। किसका रिटेंशन की बात चालू है, यानी कि अभी भी कुछ डोमेन अपने आप को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में ही रिटेन करके रखे हैं, इसलिए उसको रिटेंटिविटी या रेमेनेंस ऐसा कुछ बोला गया है। इतना समझा? फुल स्टॉप। जल्दी जल्दी फिर उसके बाद लिखो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा लिखो पोर्शन बी सी, समझ गया ना, बी सी पहले ऐसा लिखो, या पार्ट बी सी। इसके अंदर क्या बोलने का अपने को, नाउ the direction of current, now direction of current is reversed, now the direction of current is reversed, hence direction of magnetic field of solenoid will also become opposite। समझ में आ गया? direction of current is reversed, comma hence direction of magnetic field produced by solenoid will also, क्या बोला था मैंने, will also reverse, नहीं, will be in opposite direction। तो अच्छा will also be reverse, चलो ठीक है, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गया तुम लोग को? यानी पहले नॉर्थ राइट में था, अब नॉर्थ लेफ्ट में चला जाएगा, ऐसा बोलने का मतलब है, ठीक है, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गया? फुल स्टॉप, ठीक है। अब लिखो इसके बाद बी से लेके सी ना, ठीक है। अब लिखो एज द करंट इंटेंसिटी will increase, a time will come that B will be equal to 0 at point C, a time will come that B equal to capital B equal to 0 at point C, ग्राफ को बनाकर ये लेबलिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ने वाले को समझेगा नहीं कि तुम बोलना क्या चाह रहे। समझा? ग्राफ बनाना ज़रूरी है। तुम लोग को समझा? पॉइंट सी पे क्या रहेगा, B equal to 0 but H will not be equal to 0, it will have certain value, full stop, it will have certain value, full stop। इतना समझा? B equal to 0, इक्वल मार के स्लैश मार दो, will not be equal to 0, it will have certain value, full stop। अब लिखो पॉइंट C से लेकर D, यानी कि पोर्शन C से लेकर D क्या हो जाएगा, as the current intensity increases, वही जो पहला लिखे थे O से लेकर A के बीच में वो वाला बोलना है, as the current intensity increases magnetic field intensity will also increase, as the current intensity increases magnetic intensity will also increase, and all the domains of ferromagnetic material या ferromagnetic rod
all the domains of ferromagnetic rod will align themselves in the direction of reversed magnetic field. समझ गया ना? in the direction of reversed magnetic field या अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड. समझ गया? ब्रैकेट में लिखो नॉर्थ टू साउथ. ये लिखो हाँ बाबा, नॉर्थ टू साउथ. नहीं तो बोल देंगे रिवर्स मतलब साउथ टू नॉर्थ तो नहीं हो रहा है. समझ में आया? नॉर्थ टू साउथ. फुल स्टॉप. ठीक है. एट पॉइंट डी वंस अगेन, बोलो क्या होएगा? एट पॉइंट डी वंस अगेन point of saturation will be obtained. At point D once again point of saturation will be obtained. At point D point of saturation will be obtained. इसके बाद लिखो D से लेकर E. D से लेकर E क्या बोलेंगे हम लोग? पोर्शन D से लेकर E क्या बोलेंगे? इसके लिए दिमाग में नहीं जाती बात. क्या बोलेंगे कि करंट इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, वही सेम चीज़. एंड क्या करेंगे? करंट इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. एक टाइम आएगा कि पॉइंट ई के ऊपर बी विल बी ज़ीरो, सॉरी एच विल बी ज़ीरो. हाँ अच्छा ठीक है. लिखो पोर्शन डी से लेकर ई. ठीक है, वहाँ पर लिखो नाउ current, sorry, intensity of current will keep on decreasing. Now क्या ये current intensity will keep on decreasing. ठीक है, will keep on decreasing. And at point E H will be equal to zero. But B will be not equal to zero. Full stop. हो गया. अब लिखो E से लेकर F क्या आएगा? बोलो. हाँ बोलो क्या आएगा? करंट को रिवर्स करेंगे. हाँ करंट को रिवर्स करेंगे. पहला पॉइंट ये आना चाहिए. तुम लोग को समझ में आया? हाँ तो याद रखो E से लेकर F लिखो. पोर्शन E से लेकर F. तो याद रखो E से लेकर F क्या बोलेंगे? once again direction of current is changed. E और F के बीच में क्या हो जा रहा है? करंट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज बोला मैंने. ठीक है. एंड करंट इंटेंसिटी is increased, keep on increasing या is increased. current intensity is increased. समझ में आ गया? E से लेकर F. ठीक है. the point will come that क्या ये B will be equal to 0 but H will not be equal to 0. B will be equal to 0 and H will not be equal to 0 as क्या ये all the domains trying to change their direction in towards new magnetic field. बोलो समझा? और लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? F से लेकर A क्या हो जाएगा? एज द करंट इंटेंसिटी मतलब kept on increasing क्या हो जाएगा? द पॉइंट विल कम दैट एट पॉइंट ए डोमेन जो है वो सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे. समझ में आ गया? ये लिख डालो जल्दी. हाँ अरे यार एक और वर्ड मैंने बोला नहीं. ये ध्यान से सुनो. पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ के ऊपर हम लोगों को एक और वर्ड का यूज करना पड़ेगा. कोअर्सिविटी. पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ यहाँ पर कोअर्सिविटी. एक बात याद रखो, जब कभी भी
बी ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा, वहाँ पर उस कंडीशन को कोअर्सिविटी बोलेंगे। मैं बोलना भूल गया, कोअर्स, जब कभी भी बी ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो मतलब क्या, पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो उसको कोअर्सिविटी बोलेंगे, कोअर्सिविटी बोलेंगे। और वो 2 पॉइंट कब है, सी और एफ के टाइम पर है। हाँ यानी बी सी, लेकिन पॉइंट सी के ऊपर आया ना वो कोअर्सिविटी। अचीव कब हुआ, पॉइंट सी पर, और इधर से जाते टाइम किस पे अचीव हुआ, पॉइंट एफ पर। तो ये मैं बोलना भूल गया, सॉरी। हाँ अब क्या करेंगे, एफ से लेकर ए क्या करेंगे बोलो, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। फिर से देखो पोर्शन एफ से लेकर ई, एफ से लेकर ए, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर मैग्नेटिक, बोलो ना यार, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस विल लीड टू, या दिस विल इंक्रीज magnetic intensity of solenoid, this will increase magnetic intensity of solenoid, क्योंकि magnetic intensity 2 जगह आ रही है, magnetic intensity of solenoid, ठीक है। and due to this all domains will align themselves, due to this all domains align themselves in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field. Point A, once again at point A, once again at point A, once again at point A, saturation point is met, saturation point is met where all domains saturation point is met कर रहे हो। हाँ आपको ये लिखना है लास्ट के पेज नंबर 262 पे, लास्ट पे देखो आपको लिखना है, हाँ वो 3-4 लाइन, फर्दर इंक्रीज इन द करंट गिव्स अ कर्व EFA on reaching point A, one loop is complete. This loop is called hysteresis loop, and the process of taking magnetic material through the loop once is called hysteresis cycle. बोलो समझा। करते हैं क्या, 11.7 देखो क्या बोला गया है, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बोला गया है, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टार्ट, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, हाँ मेरे डायलॉग्स पे ध्यान दो, ठीक, उसमें भी गड़बड़ी। स्टार्ट, देखिए परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ठीक है, ये कौन से मटेरियल से बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखो ये रहेगा क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ध्यान से सुनो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसमें भी 2 टाइप है, इसमें भी 2 टाइप है, समझ में आ गया। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। तेरा भाई हार्ड है, वो वाला हार्ड नहीं। हार्ड मतलब क्या, यानी कि सच में हार्ड। अब हार्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट के लिए कैसा पहचानेंगे, ऐसा हाथ लगाएंगे तो दब जाता क्या, या इसको हाथ लगाएंगे तो दबेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसको कैसा पहचानेंगे, तो देखो यहाँ पर बोला गया है सॉफ्ट, वेरी फर्स्ट लाइन, सॉफ्ट आयंस यानी कि क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग लार्ज परमिएबिलिटी बट लिटिल बिट लेस देन 1000, ठीक है, उसका जो भी उसने बोला है उसमें यूनिट नहीं दिया है, ठीक है। लार्ज परमिएबिलिटी मतलब क्या, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जाने के लिए अलाउ करेगा। परमिएबिलिटी यानी परमिशन, ये अपने अंदर से लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जाने देगा। ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, इस बेसिस पे बोला गया है कि ये सॉफ्ट है। अब समझ गया, ऐसा दबाएंगे तो दबेगा ऐसा नहीं है, समझ में आ गया। एंड दूसरा क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन,
ध्यान से सुनो, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, जैसी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालेंगे कुछ ही डोमेन जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में रहेंगे, बाकी ज़्यादातर ये क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। समझा? तो आप बोलेंगे सर इसको फिर पैरामैग्नेटिक में क्यों नहीं डाल रहे हैं? अरे पैरामैग्नेटिक में सारे के सारे अपने नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं जब उसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से निकाल देते हैं। यहाँ पर कुछ हो रहे हैं, तुम लोग को समझ में आया? कुछ मतलब ज़्यादातर ये अपनी जगह पर आ गए हैं ओरिजिनल, लेकिन कुछ अभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, सॉफ्ट। तो याद रखो, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है एक हार्ड होता है एक सॉफ्ट होता है। हार्ड वाला क्या करता है, इसकी जो है परमिएबिलिटी मोर रहती है, मोर परमिएबिलिटी जो है इसकी मोर रहती है। कितनी? लेकिन 1000 से कम। अब वो 1000 का यूनिट वगैरह दिया नहीं है। और दूसरा क्या बोले हैं, दूसरा ये बोले हैं क्या बोले हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन। तो याद रखो स्मॉल अमाउंट में जो है मैग्नेटाइजेशन होता है ये, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन, रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन, रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन। इसका उल्टा बोलो, हार्ड के लिए उल्टा बोलो, ये परमिएबिलिटी कम देगा। और दूसरा क्या है कि ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट जैसा बन जाएगा। कुछ समझ में आ गया? इसके अंदर क्या बोलेंगे हम लोग, ये मोर परमिएबल है, ये लेस परमिएबल है, ये इसके मुकाबले लेस परमिएबल है, ठीक है, लेस परमिएबल। और दूसरा क्या बोलेंगे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग, ये लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेनिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिक क्या, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये 2 पॉइंट हार्ड के लिए है और ये 2 पॉइंट सॉफ्ट के लिए है। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी 2 टाइप आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हार्ड वाला कब काम में आता है और सॉफ्ट वाला कब काम में आता है। एकदम इजी, ध्यान से सुनो। हार्ड वाला परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आएगा। हार्ड वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बनाने के लिए काम में आएगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आएगा। जबकि सॉफ्ट वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम में आएगा। ठीक है। अभी पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बोला है तो हम लोग को वो देखना है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये देखे हो, अपने इंडिया में यूज़ करते क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने अमेरिका वगैरह का ऐसा स्क्रॉल करते करते देख लिया था कि एक वीडियो, उसके अंदर ये बोला गया, यानी ये ऐसा बताया गया था कि बड़ी बड़ी लोखंड की जो गाड़ियाँ रहती है, वो एक क्रेन आती है मालूम है, और वो उसके छत पे लगती है और वो एकदम चिपक जाती है और वो उठा कर रखती है, और जहाँ रखना रहता है अचानक वो छोड़ देती है। ऐसा पकड़ने का नहीं रहता है, खाली ऐसा रहता है, वो चिपकाता है और वो छोड़ भी देता है। ये क्या हो जा रहा है, याद रखो उसके अंदर ये सॉफ्ट मैग्नेट होता है, यानी कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है। ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट को जैसे करंट सप्लाई करते हैं ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो गाड़ी उस पर चिपक जाती है और फिर जहाँ पर भी उसको, और एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, और जहाँ तक उसको लेकर जाना है, जितना भी वजन है उसको लेकर जाता है, और वहाँ पर छोड़ने के टाइम पे क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ करते हैं, करंट चले जाता है। करंट चले गया, इसमें से ज़्यादातर डोमेन वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं। समझ में आया? तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन बंद हो गया। जैसा बंद हो जाता है इसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है और कार छोड़ देता है। कुछ समझ में आ गया? ये होता है किसमें, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट बनकर काम करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टेम्पररीली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन के काम करते हैं। जैसी इलेक्ट्रिसिटी रही उनमें मैग्नेटाइजेशन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी गई मैग्नेटाइजेशन छोड़ देगा। बोलो समझा? मगर ये हार्ड मैग्नेटाइजेशन रहता है। अरे समझा कि नहीं? ठीक है। तो एक बार आप लोग ज़रा इसके बारे में पढ़ लो। मैं फटाफट पढ़ लूँ क्या? हाँ, एक बार फटाफट पढ़ लेता हूँ प्लीज़। देखो पेज नंबर 262 लेफ्ट हैंड साइड 11.7। देखो सॉफ्ट आयन हैविंग, अभी आयन मतलब क्या, यानी लोखंड, वही
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है। हैविंग लार्ज परमिएबिलिटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फॉर दिस पर्पस सॉफ्ट आयरन रॉड और डेट ऑफ द सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अभी बोला यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल में। अच्छा, ये सोलेनॉइड कॉइल में 1000 से भी ज़्यादा वो होते, क्या वो ऐसा ऐसा गोल गोल रहेगा, समझ, कॉइलिंग जो है 1000 से भी ज़्यादा रहेगा। देखो वहाँ बोला गया है ऑन passing current through the solenoid the magnetic field associated with the solenoid increases thousands fold। देखो लिखा है 1000 folds, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, समझ में आया। when the current through the solenoid is switched off the associated magnetic field effectively becomes zero, वो पूरी तरह से अनमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन कुछ डोमेन्स रह गए, लेकिन बहुत कम, ठीक है। दिस, अब इसका यूजेज है, जीरो के बाद जो वर्ड है वहाँ से लिख दो यूजेज, इसके यूजेज या इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बोला है। कहाँ पर है, दिस मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, ये जो हमारी घर की घंटी है, जैसा हम लोग बटन दबाते हैं घर की घंटी का, इसका करंट जाता है बेल के अंदर और बेल उससे चिपकती है, हम लोग बजा के छोड़ देते हैं, जब वो चिपकती है, बेल बजाते वो चिपकती है, टंग आवाज आती है, छोड़ते तो वो अनमैग्नेटाइज हो जाता है, फिर मैग्नेटाइज हो जाता है, फिर अनमैग्नेटाइज हो जाता है, टंग 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 ऐसा बजती है, अब समझे, और हम लोग भाग जाते हैं, फिर अंकल आके गाली देते हैं, और सॉरी, समझ में आ गया। फिर लाउड स्पीकर में भी है, जैसा कनेक्ट करेंगे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो जाता है और फिर वो गाना बजाने के लिए काम में आएगा, उसके अंदर का ज़्यादा नहीं जानता मैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर करके कुछ सुने थे तुम लोगों ने, हाँ, फ्यूज वगैरह, सर्किट ब्रेकर, ये लोग भी, हाँ हाँ भाजी, समझ आया, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एंड ऑल्सो इन रिसर्च लेबोरेटरी इसका इस्तेमाल होता है, खास करके MRI CT स्कैन वगैरह करते हैं ना, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट, जायंट मैग्नेट्स, ये जो अभी मैंने गाड़ी के बारे में बोला, जायंट magnets are used in cranes to lift heavy load made up of ions, गाड़ी वगैरह जो है, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर वेरी हाई, तुम लोग समझ में आ रहा है। अच्छा, टेस्ला क्या है, टेस्ला, हाँ, टेस्ला का फॉर्मूला क्या है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, मैं लिखा हूँ इसके लिए मुझे मालूम है, बोलो 1 टेस्ला लिखो, 1 टेस्ला इज इक्वल टू नाम NAM, जिसमें M स्मॉल है, N बोले तो न्यूटन, A बोले तो एम्पियर और M बोले तो मीटर, कितना मीटर की कॉइलिंग, कितना एम्पियर का करंट और कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, तो इज इक्वल टू 1 टेस्ला। नाम लिखो, नाम, जिसमें N कैपिटल, A कैपिटल, M स्मॉल, बोलो समझा। अभी हो गया। अब देखो परमानेंट मैग्नेट, अच्छा, सच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होता है, ठीक है। अब लास्ट permanent magnet are prepared by using hard ferromagnetic rods instead of soft used in earlier case. When the current is switched on, magnetic field of solenoid magnetizes the rod as the hard ferromagnetic material has a property to retain the magnetization to larger extent. The material remain magnetized even after switch off द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, समझ गया, यानी कि उसका करंट अगर स्विच ऑफ भी करेंगे तो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज ही रहेगा। लास्ट पार्ट एंड द वेरी लास्ट पार्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 11 262, एंड बी ऑनेस्ट, पहले पेज से लेकर अब तक ये चैप्टर में, पहले पेज से लेकर अब तक कुछ भी नहीं समझाओ तो प्लीज़ बोलो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, मगर कुछ छोड़ कर मत जाओ, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, उसको भी अगर छोड़ के जाएंगे तो हाँ, इसका न्यूमेरिकल इंशाअल्लाह अज़ीम नहीं कराएंगे, मैं नेता बनूंगा, देखो। हाँ, अभी चलो, मैग्नेटिक शील्ड शील्ड का मतलब क्या, आपके अब्बा यानी आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है, या आपका भाई आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है, हम मैग्नेटिक शील्ड। देखो मैग्नेटिक शील्ड क्या है, एकदम इजी, मैं कहता हूँ एकदम इजी। देखो
हाँ क्या बड़ी बात है, सच बोलता हूँ 5 मिनट से ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा रिपीट करा तो 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, एकदम ईजी। हाँ, शील्ड मतलब क्या, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। मुझे पता है किस किस को 6 लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको 2 प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे को तो कोई कर रहा ही नहीं है प्रोटेक्ट। और ध्यान से सुनिए, दूसरों के इस पे बड़ा हंसती है और इसकी लाचारी पे हंसेंगे तो ऐसा करते रहती है। अच्छा क्लैपिंग भी कर रही है आप। अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये है मैग्नेट ऑफ अपोजिट पोल्स, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिना रुके जा रही है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर हम लोग सॉफ्ट बोला है ना, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट को अगर यहाँ रखते हैं, क्यों सॉफ्ट वाले रिंग को रखा गया, रिंग बोलूँगा तो सॉरी, क्यों रिंग को रखा गया, बोलो याद, बोलो जल्दी से, क्यों रखा गया है? क्योंकि ना अरे सॉफ्ट वाला है, सॉफ्ट वाला टेम्पररी मैग्नेट बनता है ना, ये क्या करेगा, इसके अंदर परमिएबिलिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स को पकड़ कर ये इधर लेकर जाएगा, अरे समझा कि नहीं, वेरी फ्यू लाइन विल पास थ्रू इट। तो ये एरिया में मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट 0 जैसा जा रही है, इसीलिए ये एरिया को मैग्नेटिक शील्ड मिल गया बाय दिस सर्कल या रिंग। समझा कि नहीं, तुम लोग को नहीं समझ रहा है? अब आप बोले इसका क्या करते हैं सर, वो सब ठीक है, याद रखो बहुत सी जगह पर ये यूज़ होता है मशीनरी पार्ट्स में, ठीक है, वहाँ लिखा है, डोंट वरी, खाली ऐसा बोल के नहीं चलेगा। तुम लोग को समझा, अगर कोई मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेट के बीच में उसको रखना भी ज़रूरी है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं भी होना चाहिए, ऐसे कोई मटेरियल होते हैं, आगे लिखा हुआ है उसका एग्जांपल, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट जो है वो लगा देते हैं बीच में, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बीच में रख देते हैं। क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन को वो अपने अंदर से ही जाने देगा, पास होने देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से ही जाने देगा, इधर से जाने नहीं देगा। वेरी रेयरली अगर 1-2 लाइन गई तो गई। कुछ समझ में आया? बस ये टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक शील्ड। एक बार खाली मैं इसको पढ़ लेता हूँ, खाली सुन लो प्लीज़, ठीक है। मैं ये बोल के ये करके मैं ये नहीं बता रहा मेरे को इंग्लिश कितनी आती है, ये क्या है, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होती है, ठीक है। व्हेन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मतलब क्या, सब जगह से एकदम यूनिफॉर्मली पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन क्राउड अप इनसाइड द क्या ये मटेरियल, लीविंग अ फ्यू आउटसाइड। इफ वी हैव एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मटेरियल, यानी कि से स्फेरिकल शील्ड ऑफ आयरन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी फ्यू लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू एनक्लोज्ड स्पेस, यानी बीच में से वेरी फ्यू लाइन जाएगी, अदरवाइज वो भी नहीं। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ द लाइंस विल बी क्राउडेड इन टू द रिंग या आयरन शेल। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक शील्डिंग। ये मैग्नेटिक शील्डिंग करके डेफिनेशन आ सकता है, तो जरा देख लो। द इंस्ट्रूमेंट विच, अब यहाँ से इसका यूजेस चालू हो रहा है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सॉफ्ट मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस टेक्निक इज बीन यूज्ड इन स्पेस शिप, यानी कि रॉकेट्स वगैरह में यूज होता है। सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड द एक्सपेरिमेंट टू बी प्रोटेक्टेड बाय या फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इन द लेबोरेटरी, उसमें यूज होता है। देयर हाई मैग्नेटिक फील्ड्स of magnet need to be shielded by providing case made up of soft magnetic material। तो कहाँ पर यूज़ हो रहा है? रॉकेट्स में, यानी कि स्पेस क्राफ्ट में, और कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के टाइम पे कुछ इंस्ट्रूमेंट में ये वहाँ पर यूज़ होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? समझा पक्का? ठीक है। विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। ठीक है, बंद। कितना मिनट हुआ?